अच्छा, इसको हम कोई का चेंज नहीं करते, ये पार्ट सेकेंड ही रहेगा आपका NaIO3। ठीक है, अब हम दोनों को मिला के इसमें मिला देंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 देखिए, ये -1 और ये +3 ऑक्सीडेशन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में कॉम प्रपोर्शनेशन होगा। अब ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं बेटा, जब दोनों के कॉम प्रपोर्शनेशन आएंगे तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगी, I2। देखो, मैंने NaIO3 को जो +5 से था NaHSO3 से कराया रेडॉक्स और ये -1 में कन्वर्ट कर दिया। अब -1 और +5 ये मैंने अपन ने पढ़ा था, NaI और NaIO3 बनता था अगर, और मैं अगर H+ ले लूं एसिडिक मीडियम तो कॉम प्रपोर्शनेशन होगा बेटा। I2 डिस्प्रपोर्शनेट होके क्या बनाता था, I2 डिस्प्रपोर्शनेट होके बनाता है NaI + NaIO3। तो ये एसिडिक मीडियम में जब कॉम प्रपोर्शनेट होगा, जब कॉम प्रपोर्शनेशन शो करेगा तो I2 बनाएगा। तो I2 को हम चिली सॉल्ट पीटर से बनाते हैं। क्या मेथड है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बेटा। सबसे पहले हमने चिली सॉल्ट पीटर लिया और उसमें इंप्योरिटी होती है किसकी, NaIO3 की और NaIO4 की। NaIO4 बहुत कम अमाउंट में होता है, मेन इंप्योरिटी किसकी है, NaIO3 की। तो हम चिली सॉल्ट पीटर को एक्वस सॉल्यूशन बना के क्रिस्टलाइज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन करने से NaNO3 क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है। NaNO3 क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि NaNO3 की Ksp की वैल्यू कम है, उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। बाकी मदर लिक्विड में मेनली आपके पास NaIO3 होता है। हम इसको दो पार्ट में सेपरेट करते हैं और एक पार्ट को रेडॉक्स रिएक्शन करा के NaI में कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरे पार्ट को एज इट इज रहने देते हैं। फिर दोनों पार्ट को मिला के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कराते हैं और I2 को फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। नोट कर लिया? ठीक है, चलो तो नोट डाउन कर लिया होगा तो मैं रफ कर देता हूं इसको, है ना। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। मदर लिक्विड विच कंटेन्स मेनली NaO3 सेपरेट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को हम रेडॉक्स करा के NaI में लाएंगे, सेकंड पार्ट को एज इट इज रहने देंगे, फिर दोनों को मिक्स करेंगे और H+ मिलाएंगे। H+ मिलाने से कॉम प्रपोर्शनेशन होगा और I2 बन जाएगा। ठीक है, तो हमें मेनली याद रखना है कि I2 इज फॉर्म बाय चिली सॉल्ट पीटर। चिली सॉल्ट पीटर इज NaNO3। अच्छा, अब देखो यहां पर मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या इन्फॉर्मेशन दे दी कि आपके पास NaNO3 और NaIO3 है, दोनों में से Ksp की वैल्यू किसकी कम है, दोनों में से मैं क्या पूछ रहा हूं बेटा, NaNO3 और NaIO3 है, Ksp की वैल्यू किसकी कम है, NaNO3 की। हाँ अच्छा, NaNO3 की Ksp की वैल्यू कम है। ये हमें जो याद तो रहता नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। तो अब आप वहां नोट कर सकते हो कि Ksp ऑफ NaNO3 इज लेस देन, है ना, NaIO3। क्यों, क्योंकि भाई इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, ये पहले प्रेसिपिटेट हुआ, ये प्रैक्टिकली यहाँ पता चला ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 21 है CRQ में, और क्वेश्चन इज EU क्लोरीन के बारे में है। EU क्लोरीन, है ना, तो हेडिंग आप डाले ना EU क्लोरीन और डेफिनेशन नोट करें। EU क्लोरीन, EUCHLORINE, EU क्लोरीन लिखे बेटा। When KClO3 is heated with concentrated HCl, when KClO3 is heated with concentrated HCl, a mixture of chlorine and chlorine dioxide, I am repeating, when KClO3 is heated with concentrated HCl, a mixture of chlorine and chlorine dioxide, a mixture of chlorine and chlorine dioxide, ब्रैकेट में लिख लेना ClO2,
मिक्सचर ऑफ क्लोरीन Cl2 एंड क्लोरीन ClO2. क्लोरीन बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे Cl2 एंड क्लोरीन डाइऑक्साइड ClO2 is obtained called EU chlorine. ठीक है, क्या रिएक्शन होगी अगर मैं 2KClO3 लेके कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लूं और इसको हीट करूं बेटा, तो यहां पर KCl बनता है प्लस ClO2 प्लस Cl2 प्लस वाटर. तो ये जो Cl2 है इट इज नोन एज EU क्लोरीन और इस मिक्सचर का कलर वही होता है ग्रीनिश येलो. तो कलेक्टिवली ClO2 प्लस Cl2 इज नोन एज EU क्लोरीन. अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया बेटा कि व्हाट इज मतलब EU क्लोरीन इज अ मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन में दे देंगे Cl2 प्लस ClO2, Cl2 प्लस SO2, Cl2 प्लस Cl2O. तो Cl2 प्लस ClO2 का जो मिक्सचर है वो EU क्लोरीन है. दूसरी चीज किस मिक्सचर को हीट करने पर EU क्लोरीन फॉर्म होता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है. तो वो मिक्सचर होगा KClO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl. KClO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl है ना. इसके 4 मॉलिक्यूल्स ले लो आप और हीट कर दो. रेशियो को आसानी से बैलेंस कर सकते हो. 2 KCl 2 ClO2 एंड 2 वाटर है ना. 4 क्लोरीन हो गए. हाँ ठीक है, तो ये बैलेंस्ड है. तो एक पॉइंट याद रखना EU क्लोरीन के बारे में बेटा कि when KClO3 is heated with concentrated HCl, a mixture of chlorine and dichlorine dioxide, chlorine dioxide is obtained. It is known as EU chlorine. ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ClO2 प्लस Cl2 मिक्सचर है इट इज नोन एज EU क्लोरीन. कलर कैसा होगा, ग्रीनिश येलो. कैसे याद रखोगे, वही Cl2 का कलर याद रखो. Cl2 का कलर क्या था, ग्रीनिश येलो. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालना बेटा ब्लीचिंग पाउडर है ना. नेक्स्ट हेडिंग डालना है आप ब्लीचिंग पाउडर. ये लास्ट कंपाउंड है अपना, इसके साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CaOCl2 के साथ है ना. ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2. और एक्चुअल में इसमें देखो Ca2+ होगा और इससे आयनिक बॉन्ड के साथ एक Cl- कनेक्टेड होता है और दूसरा आयनिक बॉन्ड के साथ OCl- कनेक्टेड होता है. तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा OCl-, क्योंकि ये टूट के तुरंत नेचुरल ऑक्सीजन देगा और CaCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसकी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा. हेडिंग आप डाले ब्लीचिंग पाउडर. हाँ बिल्कुल, ऑटो ऑक्सीडेशन अभी हम डिस्कस करते हैं. ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, Ca2 प्लस Cl- और OCl- आयनिक बॉन्ड से यहाँ कनेक्टेड होंगे. ठीक है, तो पहले आप हेडिंग डालना प्रिपरेशन. ये रफ कर दूं मैं. पहले आप हेडिंग डालना बेटा प्रिपरेशन है ना. चलो ये टोटल रफ कर रहा हूं मैं. अब आप हेडिंग डालें बेटा क्या, प्रिपरेशन. देखो प्रिपरेशन मेथड हम कर चुके हैं, आपको याद होगा. बताएं प्रिपरेशन मेथड क्या किया था बेटा. क्लोरीन लिया था, गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, स्लिट लाइन. तो यहां पर डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन होगी और क्या बनने वाला है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस ठीक है वाटर. ये था अपना ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर. इसका एक्चुअल फॉर्मूला भी हमने लिखा हुआ है, एक्चुअल कॉम्पोजिशन भी लिखा हुआ है. ठीक है, बट अभी मैं रिप्रेजेंट फॉर्मूला लिखूंगा CaOCl और Cl. ठीक है, प्रॉपर्टीज हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज. ठीक है, यहां पर एक टेम्परेचर भी मेंशन कर लो बेटा स्लिट लाइन के साथ, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है ना. प्रॉपर्टीज में आप लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, ऑन लॉन्ग
on long standing it undergoes auto oxidation. On long standing it undergoes auto oxidation. ठीक है, देखो क्या है ये, मैंने लिया CaOCl और Cl और रखे रहने पर, हीट करने पर ये बनाता है बेटा CaClO3 होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस CaCl2. मतलब देखें यहां पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा. तो ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करता है बेटा, है ना. और ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग इट अंडरगोज ऑटो ऑक्सीडेशन. ठीक है, ऑटो ऑक्सीडेशन. CaOCl हीट करने पर CaClO3 होल ट्वाइस प्लस CaCl2. ठीक है. दूसरा, अगर मैं CaOCl को COCl2 के साथ हीट करूं, जो कि एक कैटलिस्ट है, ठीक है, कैटलिस्ट है COCl2, कोबाल्ट क्लोराइड कैटलिस्ट है, तो यहां पर 2CaCl2 प्लस O2 फॉर्म होगा. क्लियर है. CaOCl होल ट्वाइस को हमें COCl2 के साथ ट्रीट करेंगे. ओके. थर्ड रिएक्शन लिखना बेटा, रिएक्शन विद एसिड. रिएक्शन विद एसिड, इसको हम बोल सकते हैं इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स. बेटा ये रिएक्शन को मत समझो, आपको प्रिपरेशन मेथड क्लियर है. अगर मैंने Cl2 को बेसिक मीडियम में लिया तो कौन सी रिएक्शन होती है, डिसप्रपोर्शनेशन. तो हमने ये सीखा था कि जब बेसिक मीडियम में डिसप्रपोर्शनेशन होता है तो एसिडिक मीडियम में कॉम प्रोपोर्शनेशन होगा. तो अगर मैं रिएक्शन विद एसिड कराऊं तो यहां पर कॉम प्रोपोर्शनेशन आएगा, और कॉम प्रोपोर्शनेशन में एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी जो कि उसी मॉलिक्यूल के अंदर होगी, इसलिए मैं बोलूंगा इसको इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स. दीज रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स. ठीक है. तो देखें, जैसे आपने लिया CaOCl2 प्लस HCl, ठीक है, HCl बेटा डाइल्यूट HCl ले लो. तो एसिडिक मीडियम में क्या होना है, कॉम प्रोपोर्शनेशन. क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस Cl2. देखो रिएक्शन रिवर्स आ गई और क्लोरीन गैस रिलीज हो गई. रिएक्शन रिवर्स जाएगी और क्लोरीन गैस फिर से रिलीज हो जाएगी. ठीक है. मैं इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करा सकता हूं. CaOCl2 प्लस डाइल्यूट H2SO4. ठीक है. तो क्या बनने वाला है, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2. CaOCl2 प्लस, है ना, और किससे रिएक्ट करा सकते हैं बेटा, CO2 के साथ. तो CO2 के साथ बनेगा CaCO3 प्लस वाटर प्लस Cl2. अच्छा, ये सभी कॉम प्रोपोर्शनेशन होंगी, ये सभी कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है. कॉम प्रोपोर्शनेशन के साथ साथ ये सभी इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स हैं, क्योंकि देखो OCl माइनस और Cl माइनस ये दोनों ही कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2 में आ रहे हैं. तो ये कॉम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और इसके साथ साथ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स. ठीक है. रिएक्शन विद एसिड इज इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन. इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन.
ओके, नोट डाउन कर ली रिएक्शन। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत आसान सी रिएक्शन है बेटा। अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन करूंगा तो जो रिएक्शन बेसिक मीडियम में फॉरवर्ड गई थी वो जैसे ही एसिड मिलेगा रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन थी तो एसिडिक मीडियम में रिवर्स रिएक्शन कॉम्प्रोपोर्शनेशन होगी। तो चाहे आप HCl से रिएक्ट करें, डायल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट करें या CO2 के साथ रिएक्ट करें, सभी में Cl2 गैस फिर से फॉर्म होगी। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्प्रोपोर्शनेशन। इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स क्यों? क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है बेटा, OCl Cl- और वो कंबाइन होके यहाँ पर Cl2 दे रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन है, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स होगी। ओके, अब फोर्थ प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी लिखना। चलिए, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बेटा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, CaCl2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो CaOCl2 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब ये रिएक्शन है हमारी इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स कैसे होगा? देखो, हम ये जानते हैं कि जो CaOCl2 है ये टूट के CaCl2 देता है और नेसेंट ऑक्सीजन दे सकता है, क्योंकि OCl- पार्ट ब्रेक होके ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर आपने पहली रिएक्शन में ले रहा हूं उसकी ना, ये चौथा पॉइंट होगा, सॉरी फोर्थ, और इसमें पहला मैं ले रहा हूं। जैसे CaOCl2 की रिएक्शन आपने करी H2S के साथ, तो बेटा आपको पता है कि सल्फाइड को कहां ले जाना है, ऑक्सीडाइज करके सल्फाइड को कहां ले जाना है। तो मैं पहले रिएक्शन लिख लेता हूं, CaOCl2 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी पॉइंट नंबर थर्ड, CaCl2 प्लस KNO2। पॉइंट नंबर 4, ये बेटा CRQ का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27। ये वही पूरा क्वेश्चन हम लिख रहे हैं यहां पर। CaOCl2 प्लस NH3 CaOCl2 प्लस Ki प्लस HCl CaCl2 प्लस Na3ASO3। ठीक है, चलो, तो प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फाइड सल्फर में जाएगा प्लस CaCl2 प्लस वाटर, Fe+2 किसमें जाएगा? Fe+3 में, मतलब Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस 3 में आगे देखो, प्लस CaCl2 प्लस H2O, KNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, प्लस CaCl2। अमोनिया को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा, मतलब CaCl2 प्लस N2 प्लस वाटर। Ki को I2 में कन्वर्ट कर देगा ये ऑक्सीडाइज करके। ठीक है, मतलब I2 प्लस CaCl2 प्लस KCl प्लस वाटर, और Na3ASO3 को Na3ASO4 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब देखो यहां पर Na3ASO4 प्लस CaCl2, तो ये इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा। क्लियर हो गई है रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग नेचर में? 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 27 CRQ में जो हमने कंप्लीट कर लिया है बेटा, मेंशन कर लेना आप, द प्रॉपर्टीज ऑफ CaCl2 इज द CRQ's क्वेश्चन नंबर 27, है ना। और एक बार आप उसमें फिर से रीड नोट डाउन कर देना। 2 and 5 H2SO4, देखो FeSO4 के साथ, है ना, FeSO4 के साथ
एसिडिक मीडियम देने के लिए हम H2SO4 को यूज कर रहे हैं। और यहां पर अच्छा आप बोल रहे हो कि अगर अपन केवल ले लें एसिडिक मीडियम, एक मिनट बेटा, CaOCl2 लिया, KI, हाँ बेटा इनकी रिड्यूसिंग पावर को बढ़ाने के लिए अपन ने लिया है ना। मतलब FeSO4 H2SO4 ये कंबाइंड फॉर्म में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, और KINHCl ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा एक साथ, ठीक है। मतलब जिस तरह से डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 हम यूज करते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग नेचर के लिए H+ के लिए, वही रोल होगा FeSO4 और KI की रिड्यूसिंग पावर के लिए, ठीक है। नोट करें। तो अब आप बताओ क्वेश्चन नंबर 16 CRQ का कर सकते हो, ये नोट डाउन कर लो। तो फिर मैं CRQ क्वेश्चन नंबर 16 नोट लिख देता हूं, आप आसानी से बता सकते हो कि क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 CRQ एक बार रीड आउट कर लो, आपके पास अवेलेबल है अगर, बाकी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, ठीक है। शायद आपने ऊपर वाली लाइन लिखी होगी तो मैं ये रफ करके क्वेश्चन नंबर 16 यहां लिखूंगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, CaOH होल ट्वाइस, ये ड्राई स्लेट लाइम है ना बेटा, इसको लिया Cl2 वाटर और A बनाया, फिर ऑटो ऑक्सीडेशन कर दिया, तो B एंड C बनाया। बेटा हमने अभी अभी ये रिएक्शन पढ़ ली, हाँ बिल्कुल सही। देखो यहां पर तो हमें बनाना है CaOCl2, ये बनेगा CaClO3 होल ट्वाइस, और ये बनेगा CaCl2, ठीक है। अभी अभी जो प्रॉपर्टी हमने लिखी ना बेटा ऑटो ऑक्सीडेशन वाली, और ये प्रिपरेशन मेथड है, क्लियर। हम्म